नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। यह बेलूड़ मठ जाने का रास्ता है और उसी का भव्य द्वार बना हुआ है। इसे हम हंस द्वार कहना चाहेंगे। द्वार के ऊपर राम कृष्ण मिशन का जो प्रतीक चिन्ह है वो दिखाई दे रहा है, जिसके केंद्र में हंस है। हंस यानी नीर क्षीर विवेकी, श्वेत श्याम, गुण अवगुण को अलग अलग करने का प्रतीक, और यह हंस सरस्वती का भी वाहन है। आगे मठ की ओर चलते हैं। यह रामकृष्ण मिशन से संबंधित सामग्रियों और पुस्तकों तथा चित्रों का विक्रय केंद्र और प्रदर्शन गृह है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये रामकृष्ण मिशन से संबंधित विद्या मंदिर है, यानी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी। यह डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अब हम पहुंच गए हैं बेलूड़ मठ के मुख्य द्वार पर। बेलूड़ मठ रामकृष्ण मिशन का प्रधान कार्यालय है। 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के विजन, चिंतन और प्रयासों से संभव हुई थी, और विवेकानंद जी की इहलोक लीला का संवरण इसी स्थल पर हुआ था। यह रामकृष्ण मिशन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा है। तो आगे चलते हैं।
पीछे बेलूड़ मठ जो हुगली के पश्चिमी तट पर अवस्थित है, उसमें आप इसका मुख्य भवन जो वास्तुशिल्प का बेजोड़ नमूना है उसे आप देख रहे हैं। यह न सिर्फ वास्तुशिल्प का बल्कि सर्वधर्म समन्वय का भी अद्भुत प्रतिमान है। इसकी वास्तुकला में आप यदि ध्यान से देखें तो मंदिर मस्जिद सबका समन्वय है। आगे जो मुख्य गुंबद है वह यूरोपीय वास्तुकला का नमूना है। यह पूरी परिकल्पना स्वामी विवेकानंद की खुद की थी, क्योंकि वे इस सिद्धांत में विश्वास करते थे, जैसा कि उन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो की धर्म सभा में उद्घोषित किया था कि दुनिया के सारे धर्म, सारे मत एक ही परमात्मा या परम सत्य को उपलब्ध होते हैं। उसी दौरान शिव महिम्नः स्तोत्रम का यह श्लोक उन्होंने उद्धृत किया था, रुचिनाम वैचित्र्या द्रिजुकुटिल नाना पथजुषाम दृणामेको म्यस त्वमसि पयसा मर्णवमिव। मतलब, हे प्रभु, जिस प्रकार से विभिन्न रास्तों से चल रही नदियाँ एक ही समुद्र को उपलब्ध होती हैं, एक ही समुद्र तक जाकर पर्यवसित होती हैं, उसी प्रकार विभिन्न रुचियों वाले विभिन्न धर्म मत के लोग दुनिया के विभिन्न धर्म संप्रदाय कोमल कठिन सरल वक्र अनेक रास्तों से एक तुम ही को उपलब्ध। जिस व्यक्ति की भावना इतनी उदार और उदात्त हो, उसकी परिकल्पना में रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है, यह बेलूड़ मठ, उसकी वास्तुकला में सर्वधर्म समभाव या समन्वय की स्थिति क्यों नहीं रहेगी। यह 40 एकड़ में फैला हुआ भव्य परिसर है। उस दिशा में आप देखें, हुगली का मनोरम तट है। हुगली के इस तरफ हावड़ा है और उस तरफ कोलकाता। उस तरफ दक्षिणेश्वर मंदिर है और वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर चल के विवेकानंद सेतु पार करके यहाँ आना होता है। विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि वे भारतीय नवजागरण के एक ऐसे अभूतपूर्व प्रतीक पुरुष हैं जिनके बिना संभवतः भारतीयता या हिंदुत्व की कल्पना नहीं हो सकती। लेकिन हिंदुत्व शब्द का प्रयोग करते हुए सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आज जिस प्रकार से एक चरमपंथी दक्षिणपंथी राजनीतिक अभियान ने हिंदू शब्द को सकरा करके उसे कट्टर राष्ट्रवादी अभियान में बदल दिया है, उससे विवेकानंद और उनके मूल प्रेरक गुरु रामकृष्ण का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। तो यह बेलूड़ मठ कई मंदिरों का समूह है। रामकृष्ण, उनकी धर्मपत्नी शारदा देवी और विवेकानंद से संबंधित है।
आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। यह आदर्श वाक्य है रामकृष्ण मिशन का, जो उसके मुख्य द्वार पर ही अंकित है। आशय है अपने मोक्ष और संसार के हित के लिए। यह जो मुख्य स्थापत्य है, यह विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के समन्वय के रूप में है, जैसा कि संकेतित किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, अभी इस संस्था जिसका नाम रामकृष्ण मिशन है, जिसका मुख्यालय यहीं पर अवस्थित है, में जो कार्यक्रमों की सूची आप देखें तो उसमें भी विविध धार्मिक, विविध सांस्कृतिक समन्वय की धारा बहती हुई दिखाई देगी। दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा आदि के साथ जिन विभिन्न धार्मिक प्रतीक पुरुषों या महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती हैं, उनमें रामकृष्ण, भगवान राम, भगवान कृष्ण के अलावा ईसा मसीह भी शामिल हैं। तो हिंदू मंदिर, मस्जिद और चर्च की प्रतिकृतियों का समन्वय तो इस ढांचे में है ही। और इसका जो मुख्य गुंबद आप देखें तो यूरोपीय वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। प्रवेश द्वार पर सांची और अजंता, जो बौद्ध स्मारक हैं मुख्य रूप से, तो सांची और अजंता का भी प्रभाव दिखाई देता है। 40 एकड़ के प्रशस्त परिसर में फैला हुआ यह बेलूड़ मठ है। स्वामी विवेकानंद की परिकल्पना, उनकी धार्मिक, सामाजिक और वैश्विक दृष्टि का परिचायक, हुगली के सुरम्य तट पर अवस्थित यह परिसर सबको एक स्निग्ध निमंत्रण देता है कि वे यहाँ आएं और स्वामी विवेकानंद के मानव सेवा के संदेशों को, वैश्विक एकता के संदेशों को, मानवतावाद के संदेशों को पूरी दुनिया में फैलाएं। आह्वान है कि कभी आप जीवन में एक बार इस स्थल के लिए सोचें, पर्यटन ही सही। अभी शाम के समय आप देखें तो यहाँ एक जैव विविधता का भी आश्रय भी दिख रहा है। इतने सारे कौवे और विभिन्न प्रकार की चिड़ियाएँ अगर किसी परिसर में आपको दिखाई दें, जो आजकल एक दुर्लभ विशेषता की तरह है, तो यह परिसर एक तरफ मानव सेवा के संदेश को मुखरित करता है, तो दूसरी तरफ जैव विविधता, जैव संरक्षण के संदेश को भी। तो रामकृष्ण, विवेकानंद और शारदा देवी को नमस्कार करते हुए रामकृष्ण मिशन के संदेश की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च, इस आदर्श वाक्य की तरफ हम सबको चलना चाहिए। इस आग्रह के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर पूरा करना चाहता हूं और आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को दक्षिणेश्वर मंदिर के पिछले वीडियो की निरंतरता में ग्रहण करें। समय और सुयोग रहा तो जल्द ही किसी नए विषय पर या इसी से संबंधित किसी नए विचार प्रकरण को लेकर
एक नए वीडियो में मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।